हेलो दोस्तों, नमस्कार। आध्यात्मिक संसार चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय हमारे देश में संकट आया हुआ है, तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेष करके उससे सावधान रहिए। और उसका इलाज अब आप लोग भी जानते होंगे, अभी तक उसका कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई वैक्सीन नहीं है। तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आज बात करते हैं मेडिटेशन की, आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। बात करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप जो भी कर रहे हो उसमें कितना परसेंट चांस है कि आप सफल होंगे, यह डिपेंड करता है कि आप उसमें विश्वास कितना करते हैं, ट्रस्ट कितना करते हैं कि वो चीज़ होगी या हो सकती है या होती है। ऐसी ही बात आध्यात्म से रिलेटेड भी होती है। जैसे कि लोग कहते हैं मंत्र क्या होता है, मंत्र कैसे काम करता है, मंत्र क्यों काम करता है। तो आप लोगों को एक विशेष चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसको गहराई से समझिएगा। एक उदाहरण देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पुरोहित जी गए हुए थे अपने यजमान के यहाँ। वहाँ पे कुछ कार्यक्रम था पूजा पाठ का, वो उन्होंने करवाया। करवाने के बाद वहाँ से फिर वो वापस आने लगे, तो वहाँ से उन्हें कुछ दक्षिणा मिला। तो उस दक्षिणा में उनको, चूँकि राजा के यहाँ गए हुए थे, राजपुरोहित थे, तो उस दक्षिणा में उनको बहुत ही अमूल्य और रत्न मिले। जो अमूल्य रत्न थे वो लेके वो आ रहे थे। रास्ते में चार धूर्तों ने योजना बनाई कि इनसे यह रत्न कैसे छीना जाए। तो उन लोगों ने वो ये योजना बना के हर एक धूर्त जो है, फ्रॉड, हर 2 किलोमीटर पे खड़ा हो गया। तो पहला धूर्त उनसे मिला और उन्होंने कहा कि राजा के यहाँ से आपको तो काफ़ी चीज़ें मिली होंगी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये चीज़ें मिली हैं। चूँकि पंडित जी सीधे साधे स्वभाव के थे, तो उन्होंने उसको निकाल के दिखाया। तो उसने कहा ये तो पत्थर है। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ हो गया, ये पत्थर नहीं है, ये तो ये है, डायमंड है, हीरा है, ये रत्न है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और फिर वो आगे चल दिए। फिर दूसरा वाला 2 किलोमीटर बाद दूसरा धूर्त उनको मिला, फ्रॉड। उसने भी यही रिपीट किया। तो उन्होंने दिखाया, वो सीधे साधे थे, उन्होंने दिखाया भी, हाँ यार ऐसा वैसा। उसने कहा मैं तो जौहरी हूँ, मेरा दुकान भी है, लेकिन ये रत्न नहीं है बल्कि यह एक पत्थर है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। फिर वो कुछ आगे गए, वहाँ गए तो उसने भी देखा उनको, तो बोला पंडित जी प्रणाम, और आजकल हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही है। पंडित जी ने बोला कैसा दुकान? बोला मेरा जौहरी की दुकान है, ऐसा वैसा। तो पंडित जी ने कहा ये देखो, ये मुझे वहाँ से राजा के यहाँ से बतौर बख्शिश दक्षिणा मिला हुआ है, तो कुछ लोग इसको पत्थर बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है? उसने बोला हाँ पंडित जी ये तो पत्थर है। तो उन्होंने सोचा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर आगे गए, फिर 2 किलोमीटर बाद चौथा धूर्त उनको मिला, फ्रॉड। उसने भी वही रिपीट की। तो फिर उसके बाद थोड़े आगे जाके वो उन्होंने उस रत्न को, जितने भी रत्न वो उनको मिले हुए थे, वो सारे रत्न को उन्होंने उठाकर फेंक दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कमज़ोर हो गया था। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ ये उदाहरण देकर यह बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी साधना, जाप, अनुष्ठान, ध्यान, मेडिटेशन में सफल होंगे या नहीं होंगे, यह हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्धारित करता है। अगर हम ट्रस्ट करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो वाकई में एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो ज़रूर होगा। तो इसलिए चाहे वो मंत्र हो, चाहे मेडिटेशन हो या अनुष्ठान, कुछ भी, आप उसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। बस बात होती है कठिन परिश्रम, लगन की और अटूट आत्मविश्वास, श्रद्धा की। तो इसलिए मैं आपको यह उदाहरण सिर्फ इसीलिए दिया हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ये मंत्र का जाप कर रहा था लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके टेक्निकल, उसकी बारीकियों में फॉल्ट आपने किया होगा। जैसा कि उसका मेथड है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो झूठ था या फ्रॉड था, ऐसा नहीं है। हमें व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ मैसेज मिला तो हमने कहा एक वीडियो बना देते हैं। तो इसलिए मैं ये जानकारी को अपलोड कर रहा हूँ। और आपका जो ट्रस्ट है, अगर आपका ट्रस्ट है कि हाँ भगवान होते हैं तो होते हैं, अगर आपका ट्रस्ट है भगवान नहीं होते हैं तो भगवान नहीं होते हैं। आपके ट्रस्ट के हिसाब से आप जैसा सोचते हो, जैसे मोबाइल से तरंगे निकलती हैं, मोबाइल का जो टावर होता है और मोबाइल में एक
सूक्ष्म तरंगों का तारतम्य होता है, कनेक्शन होता है। उसी तरीके से इंसान का जो ब्रेन होता है उसमें से कंटिन्यू जब वो कोई जाप करता है तो उसके ब्रेन से कंटिन्यू तरंगें निकलती रहती हैं और वह तरंगे धीरे धीरे व्यापक होकर सूक्ष्मता में परिवर्तित होकर सूक्ष्म जगत से होते हुए उस सूक्ष्म जगत के माध्यम से उस संबंधित शक्ति तक पहुंचता है और संबंधित शक्ति को टच करता है, तब हमको रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मंत्र गूंजने लगता है, शरीर पे चींटियों की तरह काटने लगता है, चींटियाँ काटने की जैसी चीज़ें महसूस होती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, आप भी इसको करके देख सकते हो। अगर किसी मंत्र को आप करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उस मैसेज उस मंत्र का आपको मेथड भी बताएंगे और कैसे कर सकते हैं और क्या आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ यह हमारा सिद्ध हो रहा है कि नहीं, वो भी क्लियर होगा। हाँ दोस्तों, हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं, अगर हमारे वीडियो में किसी प्रकार की कोई फॉल्ट है आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम उसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को इनेबल करिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी हम अपनी वीडियो प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए हमारे वीडियो के हमारे सदस्य हमारे आध्यात्मिक संसार के सदस्य बन सकते हैं और समय समय पे उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार फिर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए और वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओके, वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत